हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 7.3 पढ़नी है, जिसमें हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी कि समतुल्य भाग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बेटा वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होती हैं। Equivalent fractions are fractions that have the same value, इनकी वैल्यू सेम होती है बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये जो पहला मैंने शेडेड पोर्शन किया है, अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2, क्योंकि फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट 1 है तो 1 और टोटल पार्ट्स इसके 2 हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। सिमिलरली बेटा, ये सेम इसी को ही अगर मैंने एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये टोटल पार्ट्स 4 बन जाएंगे और शेडेड पोर्शन 2 ही रहेंगे। तो इसको जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगी 2/4। और अगर हम इसको वर्टिकली एक और पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए बेटा, ये बन जाएगा वर्टिकली जब हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये टोटल 6 पार्ट्स हो जाएंगे और फ्रैक्शन बन जाएगी शेडेड पोर्शन यानी कि 3/6। तो हम इन तीनों एग्जाम्पल्स में ये देख रहे हैं कि शेडेड पार्ट तो सेम है, यानी कि फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंट न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स हैं। इसमें न्यूमरेटर फर्स्ट वाले में 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। सेकंड वाले में न्यूमरेटर 2 हो गया और डिनोमिनेटर 4 हो गया। थर्ड वाले में न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 6 हो गया है। तो इसका मतलब बेटा है तो ये सेम फ्रैक्शंस, लेकिन इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अब हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को गिवन फ्रैक्शन से। मान लीजिए ये 1/2 फ्रैक्शन हमें गिवन ही है, इससे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है। तो अगर हमें फर्स्ट वाली फ्रैक्शन से सेकंड वाली फ्रैक्शन लिखनी है तो बेटा हम क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। तो दैट मीन्स अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाती हैं। देखिए बेटा, 1/2 इंटू 2/2 जब हमने किया तो ये 2/4 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई है। सिमिलरली अगर हमने 1/2 को 3/3 से किया तो 1 को 3 से किया तो 3, 2 को 3 से किया तो 6, तो ये 3/6 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिर्फ मल्टीप्लाई करने से ही नहीं आती है, डिवाइड करने से भी आ जाती है। अगर आपको 3/6 से गिवन फ्रैक्शन है, उससे आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तो आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। जैसे 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 6 को 3 से डिवाइड किया तब क्या आया? 2 आया। तो 3/6 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2। एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पहले राइट द फ्रैक्शंस यानी कि फ्रैक्शंस लिखनी है, फिर आपको ये बताना है और आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस लिखनी है। तो देखिए बेटा, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट को शेड किया गया है, इसीलिए ये फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। ये हो जाएगी 2 पार्ट्स शेडेड हैं तो 2 और टोटल पार्ट्स 4 हैं तो ये 2/4 हो जाएगी। ये 3/6 हो जाएगी, ये 4/8 हो जाएगी। तो हमने ये सारी फ्रैक्शंस लिख ली हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये नेक्स्ट फ्रैक्शन आ रही है 2/4। इसको जब हम 3/3 से करेंगे तो ये 3/6 आ जाएगी। 4/4 से करेंगे तो 4/8 आ जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में जब हम फ्रैक्शंस लिखेंगे तो ये बन जाएगी, शेडेड पार्ट 4 है तो 4/12, 3/9, 2/6, 1/3 एंड 6/15। अब देखिए इसमें
शेडेड पार्ट ऑफ फर्स्ट का जो शेडेड पार्ट है वो 4/12 है, अभी हमने लिखा है। शेडेड पार्ट ऑफ सेकंड 3/9 है। शेडेड पार्ट ऑफ 3 जो थर्ड वाले का है वो 2/6 है, और शेडेड पार्ट जो फोर्थ का है वो 1/3 है। शेडेड पार्ट ऑफ फिफ्थ दैट इज़ 6/15। अब अगर हम इसको डिवाइड करें फर्स्ट वाले को 4/4 से, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/3। इसी तरह आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट जब करेंगे, डिवाइड करेंगे 3/3 से, तो ये बनेगी 1/3। थर्ड वाली आपकी बनेगी 1/3, फोर्थ वाली आपकी 1/3 ही है, और फिफ्थ जब 6/15 को आप 3/3 से डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगी 2/5। तो हम देख रहे हैं सारी फ्रैक्शंस 1/3 हैं, 1/3 की इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं, लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है उसकी फ्रैक्शन है 2/5। इसका मतलब ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, सिंस ऑल द फ्रैक्शंस डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शन, दैट इज 4/12 इक्वल थी 3/9 के, इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3, लेकिन ये जो लास्ट वाला पार्ट था दैट इज 2/5। इसका मतलब द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। सेकेंड क्वेश्चन में राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो, यानी आपको 2 रोज में फ्रैक्शंस गिवन है, ये शेडेड पोर्शन आपको गिवन है, इनकी आपने फ्रैक्शंस लिखनी है पहले, और फ्रैक्शंस लिखने के बाद आपको मैच करना है कि कौन सी किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो लेट्स राइट द फ्रैक्शंस फर्स्ट। ए पार्ट जो है वो 1/2 फ्रैक्शन, बी पार्ट 4 शेडेड पोर्शन तो 4/6 टोटल 6 है, सी पार्ट 3/9, डी पार्ट 2/8, ई पार्ट 3/4। फर्स्ट पार्ट 6/18, सेकेंड पार्ट 4/8, थर्ड पार्ट 12/16, फोर्थ पार्ट 8/12, फिफ्थ पार्ट 4/16। तो जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए बेटा, फर्स्ट वाली तो 1/2 है, तो पहले ही ये अपनी लोएस्ट टर्म में है। 4/6 को जब हमने 2/2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगी 2/3। सी पार्ट 3/9 को 3/3 से किया तो 1/3, 2/8 को हमने 2/2 से किया तो 1/4, और फर्स्ट पार्ट में 6/18 फ्रैक्शन थी तो हमने 6/6 से किया तो ये 1/3 होगी। 4/8 को जब हमने 4/4 से किया तो वो 1/2, 12/16 को 4/4 से किया तो 3/4, 8/12 को 4/4 से किया तो 2/3, 4/16 को 4/4 से किया तो 1/4। तो जब हम इनको मैच करेंगे तो ए पार्ट 1/2 सेकेंड पार्ट के इक्वल है, बी पार्ट फोर्थ पार्ट के इक्वल है, सी पार्ट फर्स्ट पार्ट के इक्वल है, और डी पार्ट फिफ्थ पार्ट के इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बॉक्स की जगह कोई नंबर लिखना है। इसका जैसे हमने बी पार्ट लिया है, 5/8 इज इक्वल टू 10/डैश। ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। इक्वलेंट फ्रैक्शंस जैसे कि हमें पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से आती है। तो 5 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। देखिए 5 × 2 10। तो 8 को भी हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब जो एम्प्टी बॉक्स है उसका आंसर आपका 16 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 30। फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट, हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है 3/5 की, लेकिन उसका डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो 30 होना चाहिए। देखिए आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, 3/5 इक्वल टू डैश यानी कि बॉक्स जिसमें हमें नंबर लिखना है अपॉन 30। अब बेटा देखिए 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 आए। 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर 30 आए।
जब हम डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 6 18। तो जो बॉक्स है उसमें जो आंसर आएगा आपका, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा 18 और जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 18/30।